क्या देख रहे हो? उठेगी तुमसे? अरे सपना देखना छोड़ दो भाई, तुम ये देखो। हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे सहसंयोजक बंधन से बने यौगिक हैं। फॉर्मूला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये सहसंयोजक यौगिक हैं। तो मेथेन, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। गोबर गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये विश्व उष्णन में एक प्रमुख गैस है, याद रखना है। दूसरा है एथेन। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। एल्केन समूह का ये तत्व है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। प्रोपेन C3H8 होता है। जब भी एल्केन वाला समूह रहता है, प्रोप मीन्स होता है 3 और उससे 2 गुना से +2 कर देना है तो C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन, ये मुख्य रूप से LPG गैस में पाया जाता है और याद रखना इसका फॉर्मूला C4H10 होता है। और ये भी याद रखना है कि जो LPG गैस होता है उसमें मेथिल मार्कैप्टेन मिलाया जाता है ताकि उसमें जब लीकेज हो तो पता चल सके। एथिलीन C2H4 होता है बच्चों, याद रखना है। एसिटिलीन, जिसको फल पकाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका होता है C2H2 फॉर्मूला होता है। जल H2O, हाँ बच्चों, जल भी एक सहसंयोजक यौगिक है, यानी इलेक्ट्रॉन के साझा करने के फलस्वरूप ही बनता है। अमोनिया NH3, जिसको हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है और यह भी एक सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और याद रखना इसकी मात्रा 0.03% होता है वातावरण में और यह भी एक विश्व उष्णन का प्रमुख गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये एक अम्ल है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। इसका pH मान जो है याद रखना है बच्चों कितना होता है, 1 चलेगा। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है और याद रखना है कि ये क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण के द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 होता है और ये पादप का पता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ये तैयार होता है। यूरिया C2NCONH2, या इसी को लिख सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस। और याद रखना है कि ये सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया एक कार्बनिक यौगिक था। तो इतना याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।